हेलो फ्रेंड। आज मैं आपके लिए कार्य और समय का मज़ेदार प्रश्न लेकर आया हूँ। चलिए, प्रश्न पहला है। आप बादशाह मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं। आ अकेले उसे 12 दिन में, बा अकेले उसे 30 दिनों में करता है। तो बताइए, सा अकेले उसे कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन फर्स्ट है। आ बादशाह मिलकर एक कार्य को 6 दिन में करते हैं। 3 लोग हैं आ बादशाह जो एक कार्य को 6 दिनों में मिलकर करते हैं। यदि आ अकेले उसे 12 दिन में करता है, अगर आ करेगा उस कार्य को तो 12 दिन लगेगा करने में, और बा अगर करेगा अकेले तो 30 दिनों में करता है। तो हमें सा अकेले उसे कितने दिनों में करेगा, यानी हमें सा का बताना है कि जो ये सा है ये कितने दिनों में मिलकर काम करेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आ का 1 दिन का काम बराबर आ का 1 दिन का काम बराबर 1 दिन का कार्य। यहाँ पर दिया है आ अकेले उसे 12 दिन में, यानी कि आ का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/12। इसी तरीके से बा का 1 दिन का कार्य हो जाएगा। यहाँ पर दिया है 30 दिन, तो जब हम 1 दिन का निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/30। अब हमें इन दोनों का 1 दिन का काम पता चल गया। आ का 1/12, बा का 1/30। अब हमें निकालना है सा का, यानी कि अगर हम इन तीनों में से जो एक कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं, यानी कि 6 में से अगर हम इन दोनों को यहाँ पर आ और बा को जब हम घटा लेंगे तो यहाँ हमारा सा का काम पता चल जाएगा। यानी तीनों का 1 दिन का काम क्या होगा 1/6। तीनों का 1 दिन का काम हो गया 1/6। अब इसमें से हमें 1/12 प्लस करके 1/30 का करके हमें, यानी 1/12 और 1/30 को हमें 1/6 से घटाना है। तो जब हम 12 और 30 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। अब हमें 12 से 60 में भाग करेंगे तो आएगा 5। 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या आएगा 5, प्लस 30 को जब हम 60 से भाग देंगे, यानी जब हम 60 में 30 को भाग देंगे 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ 5 और 2 कितना हो गया 7/60। अब हम लिखेंगे 1/6 माइनस 7/60। अब आप 6 और 60 का एलसीएम लेंगे तो अभी कितना आ जाएगा 60 आएगा। अब हमें 6 से 60 में भाग करेंगे आएगा 10। 10 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 10, माइनस के साइन है तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे। 60 से 60 से आप भाग करेंगे कितना आएगा 1 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 7। अब हमें 10 में से 7 को माइनस करना है, यानी 3/60। अब हम 3 को एक बार और 3 से जब हम 60 में भाग देंगे तो आएगा 20, यानी हमारा आंसर आ गया 1/20। अब हमें सा का 1 दिन का कार्य हो गया है 20। तो जो पूरा मिलकर काम करेगा, यानी कि इस 1/20 को हम 20 लिखेंगे, क्योंकि 20 क्या है उसका पूरा काम आया है और 1 दिन का काम हो गया था 1/20। 1 दिन का आया था और पूरा काम हमें पूछा है, पूरा काम हो गया 20। इस प्रकार हमारा आंसर 20 क्या है, चौथा ऑप्शन सही है। इस तरह से आप दोस्तों या पहला क्वेश्चन को एकदम आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। तो 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे। क्वेश्चन 2 है। 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। तो हमें 12 पुरुष और 6 लड़के पूछा है कि वही कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे या कर पाएंगे।
तो इसको सबसे पहले हम यानी कि 8 पुरुष बराबर 12 लड़के, इसका मतलब हुआ कि जब 8 पुरुष 12 लड़के के बराबर आए तो 2 पुरुष 3 लड़के के बराबर होंगे, 2 पुरुष 3 लड़के के बराबर होंगे। तो इस तरह जब यहाँ 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे पूछा है, यानी हमें 12 पुरुष में बदलना है सबसे पहले। तो जब हम यहाँ 2 पुरुष आए यानी कि 2 पुरुष में अगर हम 6 से गुणा कर दें तो आ जाएगा 12 पुरुष। जब हम पुरुष में 6 से गुणा किए हैं तो लड़कों में भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 से जब हम 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 त्रिक 18 लड़के। अब हमें यह पता चला कि 12 पुरुष 18 लड़के के बराबर आए, यानी कि जहाँ जो 12 पुरुष है इसको हम 18 लड़के के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 18 लड़के हैं, यहाँ पर 6 लड़के हैं, तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे। 18 और 6 कितना हो गया, 24। पूरा टोटल हो गए 24 लड़के, यानी कि जो पुरुष है इसको हमने लड़के में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम जानते हैं कि 24 लड़के किसी काम को 1 दिन में करेंगे, बराबर ऊपर हम वही लेंगे क्योंकि जो हमें लड़के हम यहाँ जो हमने लड़के में कन्वर्ट किया है इसलिए ऊपर हम लड़के का लेंगे। तो 12 लड़के एक कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो हम लिखेंगे 12 गुणे 16। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 24 लड़के किसी कार्य को 1 दिन में करते हैं और उसके बाद में 12 गुणे 16, तो हमें x का मान निकालना है। तो जब हम पंचांतर करेंगे, आपको पता होगा कि जब हम पंचांतर करते हैं तो विपरीत चिन्ह हो जाता है, यानी यहाँ पर गुणा है तो जब हम पंचांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा। तो 12 गुणे 16 बटे 24, 12 कितने 12, 12 दूनी 24, 2 से 8 16 कट जाएगा, कितना आएगा 8, यानी x बराबर 8 दिन। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इसका आंसर आ गया 6 दिन में। इस प्रकार आप इसको आसान विधि से हल कर सकते हैं। जैसे हमने पहले पुरुष को लड़के में कनेक्ट किया और उसके बाद में हमने जहाँ यहाँ 12 पुरुष था पूछा था तो हमने ऐसा संख्या लिया कि गुणा करने पर 12 आया, यानी कि पुरुष में गुणा करने पर 12 आए, तो हमने 6 को जब गुणा किया 2 से तो यह हो गया 12 पुरुष, यानी कि जब हमने पुरुष में 6 का गुणा किया तो हमें लड़के में भी 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम करेंगे लड़के में 3 गुणे 6 तो कितना हो गया 18 लड़के, यानी 12 पुरुष बराबर 18 लड़के। हमें पता चल गया 12 पुरुष बराबर 18 लड़के। अब यहाँ 18 लड़के और 6 लड़के दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 24 लड़के, यानी 24 लड़के किसी काम को 1 दिन में करते हैं। अब ऊपर हमें ऐसी संख्या लेना है कि जिससे हम यहाँ लड़के लिए हैं तो लड़के का लेंगे, या अगर हम पुरुष में बदले होते हैं तो यहाँ पर आप पुरुष कर लेते हैं। तो हमने लड़के में किया था तो 12 गुणे 16, यानी कि 12 लड़के 16 दिन में करते हैं। तो इस प्रकार 24 लड़के किसी काम को जब 1 दिन में करते हैं बराबर करके हमने 12 गुणे 16 किया। तो जब आप x को वैल्यू निकालेंगे तो 12 गुणे 16 लिखकर उसके बाद में इसका विपरीत चिन्ह, यानी कि भाग, यहाँ गुणा है तो यहाँ इधर आ जाएगा, विपरीत हो जाएगा भाग, तो यहाँ बट्टे में करके 24 लिख सकते हैं। अब जब इसको आप काटेंगे तो 12 करने 12, 12 दूनी 24, 2 आया। अब 2 से 1 मैंने 2 को जब हमने एक बार किया ऊपर करेंगे भाग देंगे 2 को 8 बार, यानी हमारा आंसर आया 8/1। जब आप किसी संख्या को 8/1, इसका मान 8 ही आएगा, 2/1 इसको आप 2 ही समझिए। जैसे आपको 3 लिखना है तो 3 जो है इसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। 3 हमारा अंश हो गया, बट्टे 1 लगाकर इसको हम हर के रूप में लिख सकते हैं, इसका मान ही 3 होगा। इस प्रकार 8/1 का मान होगा 8 दिन। इस प्रकार हमारा आंसर 2 का आंसर आया है, मैंने क्वेश्चन 2 का आंसर आया है 8 दिन।
क्वेश्चन नंबर 3 है 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं। यदि 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाएं तो 6 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। 20 व्यक्ति 4 घंटे में किसी पेड़ को यानी कोई ऐसा पेड़ है जो कि 30 पेड़ काटते हैं। उन लोग कोई बगीचा है वो लोग 30 पेड़ काटते हैं। यदि 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाएं तो 6 घंटों में कितने पेड़ काटे जाएंगे। यानी हमें पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप नोट करते रहें। M1 गुणे H1 बट्टे W1 बराबर M2 गुणे H2 बट्टे W2। M से हमारा हो गया मैन, फर्स्ट मैन। H से हो गया हावर, जिसे हम हिंदी में घंटा कहते हैं, बट्टे W1 मतलब प्रथम कार्य या फर्स्ट कार्य, वर्क मतलब कार्य, बराबर इसके बराबर। यानी कि अब हम चलिए इस पर इसका वैल्यू रखते हैं। M1 फर्स्ट मैन कितना है 20 गुणे H1 फर्स्ट आवर यानी कि जो फर्स्ट है यहाँ पर 4 आवर, तो 4 लिखकर बट्टे W1 किसी पेड़ को 30 दिन में काटते हैं। 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं, तो W1 मतलब इन दोनों का कार्य हो गया 30। अब हम बराबर लगाकर M2 दूसरा देखते हैं, दूसरा मैन। यदि 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाएं तो 6 घंटों में कितना पेड़ काटे जाएंगे। यानी कि 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाएं, टोटल हैं 20। जब आप 20 में से 4 घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 16 व्यक्ति। यानी कि 16 गुणे H2 हावर 2 यानी कि 6 घंटों में, यहाँ पर 6 घंटा दिया है, हावर 2 का मतलब दूसरा जो जिसका पूछा है, यहाँ पर 6 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। तो यहाँ हम 6 घंटा लिख देंगे बट्टे W2, दूसरा वर्ग हमें पूछा है। अब हमें इसका तिरछा गुणा कर लेना है। यानी कि 20 गुणे 4 गुणे W2 बराबर 30 गुणे 30 से सीधे हम गुणा किए हैं 16 गुणे 6। अब हमें 20 चौके 80 हो गया। 80 गुणे W2 बराबर 30 गुणे 16 गुणे 6। अब हमें W2 का मान निकालना है, तो हम इसको जो 30 है यानी कि पक्षांतर कर देंगे। तो आप जानते हैं कि जब यहाँ पर गुणा है, पंचांतर करने पर चिन्ह विपरीत हो जाता है, तो यहाँ गुणा दिया है तो इसका हो जाएगा वैल्यू भाग। भाग में यानी बट्टे में हम लगाकर 80 लिख देंगे। 16 किम 16 16 25 80। 5 से हम 30 को काटेंगे तो आएगा 6, यानी 6 को 6 बार जब हम गुणा कर दें आ गया 36। W2 का मान आ गया 36। इस प्रकार W2 यानी कि W2 का जो है इसका मान आ गया 36। यहाँ हम 36 पेड़ लिख सकते हैं। इस प्रकार ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार दोस्तों अगर ऐसे सवाल हो जिसमें व्यक्ति, घंटे और पेड़ के बारे में दिया हो तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के यह जो सूत्र है ये अनेक प्रश्नों में सहायता करता है। इस प्रकार दोस्तों आज हमने वर्क एंड टाइम, कार्य और समय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स यू।